ठीक है डॉक्टर अन्वेष, आपके साथ बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, क्या क्या दिक्कतें उन लोगों को हो रही हैं और आप उनको क्या सलाह दे रहे हैं ताकि हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं वो भी उस पर इंप्लीमेंट कर पाए? अभी थर्ड लहर के बाद जो पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें प्रमुख दिक्कतें तो वीकनेस ही है। लोगों को बहुत लंबे समय तक वीकनेस हो रही है और यह वीकनेस ऐसी है कि जिसको अगर हम बोले कि आपको वीकनेस है तो उनको समझ में आता है कि वो वीकनेस है। वो सुस्त महसूस करेंगे, थके हुए महसूस करेंगे, हाथ पांव में दर्द महसूस करेंगे, ताकत नहीं है ऐसा महसूस करेंगे। कई बार उनको लगता है कि हम कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है या हमको बार कोई बीमारी तो नहीं हुई है। किसी को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको पोस्ट कोविड वीकनेस है। उनको इसके अलावा हेडेक हो सकता है, हल्का हल्का सर दर्द हो सकता है, आंखों में भारीपन लग सकता है और पेट की दिक्कतें हो सकती है। बहुत से लोगों को पेट में हल्का हल्का दर्द हो सकता है और लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिव हो रहा है। ये कॉमन दिक्कतें जो लोगों को आ रही है। इसके अलावा खांसी, सूखी खांसी जो बहुत लंबे समय तक, जैसे डॉक्टर अनिल डोगरे ने बताया, बहुत लंबे समय तक सूखी खांसी है जिसमें से कभी कभी रात के समय बढ़ जाती है और दिक्कत क्रिएट कर रही है। ब्रेन फॉग, जैसा कि आपके आर्टिकल से बताया, यह एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें लोगों की सोचने की क्षमता थोड़ी प्रभावित हुई है और यह भविष्य में बहुत बड़ी दिक्कत करने वाला है क्योंकि थर्ड लहर हम मान के चल रहे हैं कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को प्रभावित की है। और ब्रेन फॉग जो एक नई चीज थी पर इससे लोग उतने अच्छे से उतने सक्रिय तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं जिससे उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी फील हो रहा है। आप देखेंगे हो सकता है भविष्य में लोगों को अपनी जॉब भी छोड़ना स्टार्ट करें या बहुत सी चीजें हो सकती है क्योंकि यह चीज जिसको हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सरकार को ज्यादा ध्यान देना है, वह ब्रेन फॉग या दिमाग का थोड़ा सा कम सक्रिय होना है। सलाह तो यही है कि हम सबको यह बोल रहे हैं कि समय के साथ यह बीत जाएगा। इन सब बीमारियों में आप बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद मत कीजिए इन्वेस्टिगेशन में, पहले डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको छाती में दर्द है तो कई बार पोस्ट कोविड छाती में जो दर्द होता है वो सिंपल पैरासिटामोल से आराम आ जाता है। इसके अलावा जो खांसी है, गुनगुना पानी पीते रहिए। अगर घर में आपके आंवला, अदरक, इसको चूरन है तो उसको चूसते रहिए या सिंपल जो चूसने की दवाइयां आती हैं, बहुत कफ सिरप इसमें हेल्पफुल नहीं है पर गुनगुना पानी और भाप लेना यह बहुत हेल्पफुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्योरेंस। हम लोगों को रिश्योर करते हैं कि समय के साथ यह ठीक हो जाएगा, जब कोई बहुत बड़ी बीमारी के रूप नहीं लेगा। वीकनेस में आप बहुत अच्छा खाना खाइए, जीवन शैली सुधारिए, बहुत हैवी एक्सरसाइज या अपने कार्य क्षमता से ज्यादा जितना आपको शरीर आपको अवसर दे रहा है उतना ही काम कीजिए। कार्य क्षमता से ज्यादा कार्य मत कीजिए। शरीर को प्रॉपर आराम दीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए और एक हेल्दी डाइट खाइए जिसमें अगर आप वेजिटेरियन है तो अंकुरित अनाज, दही, पनीर, ताजे फल सब्जियां, लोकल फल सब्जियां इसको खाइए। और अगर नॉनवेज खा सकते हैं तो एटलीस्ट एग या फिश अपने खाने में शामिल कीजिए। ठीक है डॉक्टर अन्वेष, एक चीज बहुत जरूरी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनको जरा से वो 10 कदम चलते हैं तो सांस फूलने लग जाती है, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सांस फूलती है, सर्दी जुकाम खांसी उनको समय समय पर होता रहता है, गले में खनाश भी रहती है। जिस तरीके से एक्टिव पहले रहते थे वो एक्टिवनेस अब नहीं है। तो क्या हमारी जो दिनचर्या है वो वही करनी पड़ेगी जो कोविड काल में हम कर रहे थे? योगा की बात करें, एक्सरसाइज हमें करना पड़ेगा और ऐसी चीजों का सेवन हमें करना पड़ेगा जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और स्ट्रॉन्ग बनाए? बिल्कुल, यह प्रश्न मेरे साथ में एक पिछला प्रश्न भी जोड़ते जा रहा हूं। एक्चुअली में हमारी लाइफ स्टाइल, कोविड ने हमें आईना दिखाया है कि हमारी लाइफ स्टाइल कितनी गलत थी, हमारा खान पान कितना गलत था। तो जो बाल झड़ने की समस्या भी मैं इसी प्रश्न में जोड़ता हूँ। बाल झड़ने की एक समस्या होती है झड़ने की और बाल सफेद होने की। बाल सफेद होना भी कई बार जेनेटिक होता है और कई बार आपकी न्यूट्रिशन की कमी को बताता है। पर अगर आपको कोई मेजर बीमारी हुई है, कोई भी मेजर स्ट्रेस हुआ है, जैसे कि कोविड एक अपने आप में मेजर बीमारी है, कोई आपको बड़ी सर्जरी हुई हो, परिवार में आपने किसी को खोया हो या शादी ब्याह जैसे कोई ऐसी बातें जो आपको स्ट्रेस पैदा की हो, तो उसके 2 से 3 महीने बाद बाल झड़ते हैं जो 1 से 2 महीने में ठीक हो जाते हैं। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया होती है और इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। मतलब यदि आपके बाल पहले नहीं झड़ते थे, बीमारी के बाद 2 या 3 महीने बाद बाल झड़ रहे हैं या 2 या 3 महीने बाद बाल सफेद हो रहे हैं तो यह कुछ महीनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके लिए परेशान मत होइए। पर यदि आपके बाल पहले से झड़ते थे, इसमें आपका भी प्रश्न आ गया है, तो इसका मतलब था कि आपके शरीर में पहले से न्यूट्रिशन की कमी थी। मतलब आपको अगर पहले वीकनेस नहीं थी, कोविड के बाद वीकनेस है पहले, तो आपकी वीकनेस 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगी, 1 महीने में ठीक हो जाएगी। पर पहले भी आपको वीकनेस थी, पहले भी आपके बाल झड़ते थे, कोई भी ऐसी चीज जिससे लगे कि आपको न्यूट्रिशन की कमी है, कोविड के बाद वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। डायबिटीज के साथ यही है, यदि आपको शुगर पहले अनकंट्रोल था या शुगर कंट्रोल था पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे, कोविड के बाद वो दिक्कत बढ़ जाएगी। कोविड हर दिक्कत को बढ़ा दे रहा है। इसमें आपको अपनी लाइफ स्टाइल पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत अच्छे से आप चेक कराइए कि आपको क्या क्या न्यूट्रिशन कम है। इसके अलावा जैसे मैंने पिछले वक्तव्य में भी कहा कि खान पान और लाइफ स्टाइल मतलब एक्सरसाइज, इन दोनों को अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा अभी बनाने का समय आ गया है। अब आपको इंतजार नहीं करना है कि चौथी लहर आएगी या कोई और लहर आएगी या कोई और बीमारी आएगी। बिल्कुल एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए और सभी बीमारियों से बच के रहिए। ठीक है।